लेट्स गो। मैं 4 साल बाद एयरपोर्ट आई हूँ एंड ऑब्वियसली आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड बिकॉज़ आई हैव टू लीव दिस मैन बिहाइंड फॉर 3 days, बट आई एम honestly so excited for the opportunity that I got, so let's go। मैं मॉर्निंग पर्सन सिर्फ तब हूँ जब घूमने जाना हो, और अगर एयरपोर्ट्स इन्वॉल्वड हो तो मैं पूरी रात ही नहीं सोऊंगी। इफ़ यू आर ऑल्सो लाइक दैट, कमेंट करके मुझे बताओ। मैंने अपना लगेज दे दिया, बोर्डिंग पास ले लिया एंड देन आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दिस व्यू आफ्टर सो लॉन्ग। मैं टर्मिनल 1 ना बहुत टाइम बाद आई थी एंड आई फ़ील कि काफ़ी चेंज भी हो गया है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे इन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया है। तो बस मैं सिक्योरिटी चेक और हर फॉर्मेलिटी से फ्री हो गई एंड आई वाज़ जस्ट चेकिंग आउट द एयरपोर्ट एंड आई थिंक सुबह का टाइम था तो थोड़ा खाली था एयरपोर्ट। यहाँ इतने सारे ब्रांड्स, फूड जॉइंट्स, इतने अलग-अलग रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। मेरी फ्लाइट में अभी थोड़ा टाइम था सो आई वाज़ जस्ट कंप्लीटिंग माय 10K स्टेप्स फॉर द डे। नो, आई एम किडिंग। आई वाज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर द फूड बिकॉज़ आई वाज़ हंग्री। मैं 4 साल बाद एयरपोर्ट आई and I'm gonna board a flight after 4 years and I think I almost forgot how much I love that airport feeling. If you watch my content, you know the story behind this bag and guys, it's finally out. Honestly, मैंने तो इसको फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए सेव करके रखा था, लाइक यू नो आफ्टर शादी, बट आई थिंक दैट्स गोना टेक अ वाइल, सो आई एम लाइक यू नो व्हाट, मैं 4 साल बाद फ्लाइट बोर्ड करी हूँ एंड आई हैव टू टेक दिस एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग माई वेरी पुराना बट वेरी फेवरेट card holder. I got this one from Colette and I really like it. I'll show you. पहले ना टर्मिनल 2 पे इतने सारे फूड ऑप्शंस होते नहीं थे, बट नाउ दे हैव सो मेनी थिंग्स। दे हैव कर्नाटक कैफ़े, टोनीनो, चायोस, पॉपॉयस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस कर्नाटक कैफ़े। बाय द वे आई रिमेंबर मैं टर्मिनल 2 आई थी आई थिंक 7-8 ईयर्स पहले। और इट हैज़ दिस दिल्ली स्ट्रीट ऑल्सो। हाँ, तो मैं आई थी एंड आई फेल्ट कि भाई ये T2 तो कितना डेड है, कुछ भी नहीं है इधर। बट नाउ इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट हैज़ लाइक a proper shopping area and now they also have the lounge। एयरपोर्ट और फूड कोर्ट की पूरी वॉक ले ली, अब टाइम हो गया था बोर्डिंग का, तो मैं चल दी अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। और बोर्डिंग गेट के बाहर हाल कुछ ऐसा था, इतने सारे लोग थे, बैठने की, खड़े होने की, किसी भी चीज़ की जगह नहीं थी। बट थैंकफुली बोर्डिंग टाइम पे स्टार्ट हो गई थी एंड ऑनेस्टली आई वाज फ्लाइंग एयर इंडिया एक्सप्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम। बाहर से देखने में मुझे क्राफ्ट बहुत बड़ा लग रहा था, बट ऑनेस्टली अंदर जाके इतना छोटू सा एयरप्लेन था। द सीट्स वर वेरी कंजस्टेड। आई पर्सनली डिड नॉट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत ही टाइट सीट्स थी एंड ऑनेस्टली एक बहुत गंदा टर्बुलेंस भी हुआ था यार। बट हियर आर माई वेकेशन नेल्स, प्रॉपर समर फील्स, आई एब्सोल्युटली लव देम। बैंगलोर लैंड करने के आधे घंटे पहले जो क्रेजी टर्बुलेंस हुआ ना, मैं तो ओम नमः शिवाय ही बोले जा रही थी क्योंकि इट वॉज एक्चुअली वेरी स्कैरी। पर थैंकफुली हम सेफली लैंड हो गए एंड बैंगलोर, व्हाट इज दिस इनसेन क्लाउड व्यू यार। वैसे मैं 7 साल बाद बैंगलोर आई हूँ। फॉर सम रीज़न ना ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वीडियोस है फ्रॉम दिस एंटायर ट्रिप। आई डोंट नो इफ इट्स द स्काई, द क्लाउड्स, द एयरक्राफ्ट्स, द रनवे, एवरीथिंग, बट लुकिंग एट दिस आई जस्ट वांट टू मैनिफेस्ट अ लॉट मोर फ्लाइट्स, अ लॉट मोर ट्रैवल्स एंड सुंदर सुंदर क्लाउड्स तो देख लो कितने अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ देख के ही मन खुश हो जाता है। जल्दी से अपना लगेज कलेक्ट करती हूँ और फिर कुछ खाने पीने चलते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है ज़ोरों की एंड ऑब्वियसली फ़्लाइट इतनी ज़्यादा टर्बुलेंट थी तो थोड़ा रिलैक्स करना है यार। हाय बैंगलोर, होप द नेक्स्ट 5 days are gonna be exciting। भाई इफ़ यू नो मी यू नो आई लव बीइंग एट द एयरपोर्ट। मुझे सिर्फ एयरपोर्ट पे रहना है, हमेशा मुझे घूमते रहना है। वैसे बैंगलोर की कैंपगोड़ा एयरपोर्ट को ना वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स बोलते हैं ऑफ द कंट्री। बाहर निकलते ही मैंने स्पॉट किया स्मूर और मैंने ना बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस में स्मूर देखा है, सो आई हैड टू चेक इट आउट एंड यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट सॉल्टेड कैरमल कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की और मैं बता नहीं सकती मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना ये, मेरा मन करे मैं स्मूर को बोलूँ दिल्ली में खोलो यार एक जॉइंट प्लीज़। एंड देन
Can you believe मैंने salad order किया यार? Look at this, so pretty. Now I have ordered a melon salad. I'm gonna try this. Looks very, very refreshing. It has cheese, lettuce, different types of melons, and some orange. I've made a good bite. Oh, yum. इसमें मेलन का मीठा और ऑरेंज का सिट्रसी आ रहा है एंड दैट क्रंच ऑफ वॉलनट. दिस इज सो 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 गुड. आई लव इट. मैंने देखा है दिल्ली में स्मूर के डेजर्ट्स तो मिलते हैं और स्मूर के वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेजर्ट्स हैं बैंगलोर में. इधर चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, बट ऑब्वियसली इनका कैफे लाइक द फूड्स एंड कोल्ड कॉफी एंड एवरीथिंग ये सब दिल्ली में नहीं है. बट कैन आई बी ऑनेस्ट, नेक्स्ट टाइम आई कम हियर आई एम डेफिनेटली गोना हैव द सॉल्टेड कैरमल कॉफी बिकॉज इट वाज 100/10. यूट्यूब वीडियो से स्मूर के बारे में इतना सुना था. फर्स्ट मील इन बैंगलोर एंड आई एम सोल्ड फॉर देयर मेलन सैलेड. एंड मैंने सॉल्टेड कैरमल फ्रैपे पहली बार ट्राई की एंड इट वाज सो गुड भाई. आई एम डेफिनेटली गोना हैव इट अगेन बिफोर आई लीव. एंड मुझे नहीं पता दिल्ली में है नहीं है तो मुझे प्लीज़ बताना. Also, Bangalore, I wasn't aware of your sky game, bro. Like, what are these insane clouds? Clouds की बात करें भाई, बड़ा ही स्कैरी टर्बुलेंस हुआ था लास्ट के 30 मिनट्स पे. तो ऑब्वियसली फ्लाइट के अंदर बैठे होते तो नहीं इतना समझ आता, बट अदरवाइज इट्स गुड. यार मैंने यूट्यूब ब्लॉग करने के लिए ना इस साल में शायद पहली बार अपना फ़ोन उठाया है एंड आई एम ट्राइंग टू मस्टर अप दैट कॉन्फिडेंस टू ब्लॉग इन पब्लिक इवन दो देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टेयरिंग एट मी. बट दिस टाइम आई एम लाइक स्टॉप इट सुरभि, यू नो, जस्ट डू इट. एंड आई एम डूइंग इट एंड इट फील्स नाइस. मैंने एयरपोर्ट से उबर बुक किया है टू द लोकेशन दैट आई हैव टू गो टू एंड उबर वाज शोइंग मी 900 समथिंग एंड द कैब ड्राइवर हियर टोल्ड मी come with us, we'll charge 1300 but we'll drop you at the location. I'm like, Uber will also drop at the location. They said nahi, waiting hoga ye wo. But 900 and 1300 is a lot. Yeah, I'm going to the Uber stand. एयरपोर्ट से मेरी सिस्टर के घर पहुंचने में इतना टाइम लग गया, इतनी सदियाँ लगे कि मैं भूल ही गई कि मैंने एक ब्लॉग भी स्टार्ट किया हुआ था. आई रीच्ड हर हाउस एंड आई एम जस्ट हैविंग सम लंच. शी ऑलरेडी गॉट छोले चावल मेड एंड बहुत भूख लग रही थी. एंड इट्स सच अ क्यूट कोजी हाउस दैट शी हैज़. ऑफ कोर्स आई विल हैव टू आस्क हर बिफोर आई शो इट टू यू. बट बहुत गर्मी है भाई बैंगलोर में अभी इस टाइम पे. इट्स वेरी वेरी हॉट. And Bangalore, while your cloud game is strong, your traffic game I'm not a big fan of. कल एक बहुत exciting चीज़ होने वाली है जिसके लिए like the main reason that I've come to Bangalore. So of course वो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा और शायद मैंने टाइटल में भी डाल ही दिया होगा. बट मुझे बताओ कि ये कॉम्बो किस किस को पसंद है. whatever you're having, put a little bit of kurkura or maybe Lay's on it and yum yum. यार मेरे को ना आज एक बात रियलाइज़ हुई. इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही रियलाइज़ हुई एंड आई थॉट आई नीड टू शेयर इट विथ यू. भाई कोई नहीं देख रहा. तुम अपनी पोस्ट्स नहीं डाल रही, रील्स नहीं डाल रही क्योंकि तुम सोच रहे हो कि अरे मेरे फैमिली वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉलीग्स क्या बोलेंगे. कोई नहीं देख रहा तुम्हारा कंटेंट. एवरीबडी इज़ बिजी स्क्रोलिंग रैंडम स्ट्रेंजर का कंटेंट एंड लाइकिंग देयर कंटेंट. you're not vlogging in public because you feel कि सारे लोग आसपास देखेंगे, जज करेंगे ना. जेन्युइनली कोई नहीं देख रहा. मतलब एवरीथिंग दैट वी आर अफ्रेड टू डू क्योंकि हमें लगता है कि सब देख रहे हैं, कोई कुछ कहेगा, लोग जज करेंगे. मुझे आज रियलाइज़ हुआ कि जेन्युइनली में कोई नहीं देख रहा यार. आई हैव ऑलवेज बिन कॉन्शियस ऑफ व्लॉगिंग इन पब्लिक एंड आई डिड इट टुडे आफ्टर आई थिंक मैंने शायद 4 महीने बाद व्लॉग किया होगा. इफ़ यू नो मी यू नो आई लव टू व्लॉग एंड फॉर मी टू लाइक not being able to pick up not have the courage to pick up the camera and do like a full blown YouTube vlog मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. आज I did it. I'm like it's okay. What, I'll make a fool of myself now. That's okay. Embarrassment is an unexplored emotion anyway, right? And I sat at a restaurant for good 2 hours, ate my food, made my vlog, just enjoyed my own company and I realized कोई नहीं देख रहा.
तो जी लो ना जो ज़िंदगी मिली है, जो टाइम मिला है। आई नो बहुत प्रीची साउंड करता है, बट जेन्युइनली नोबडी इज़ वॉचिंग यू, नोबडी केयर्स, एंड दैट्स अ गुड थिंग. Start living the hell out of your life before you lose time.